आखिरी चरण 59 सीटें। जी हां, आज महाकुंभ खत्म हो रहा है। चुनावों का आखिरी फेज का नतीजा आज ईवीएम्स में कैद हो जाएगा। हमारी बड़ी कवरेज लगातार जारी है। नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। सुबह से वोटिंग चल रही है 8 राज्यों की 59 सीटों पर। आइए अलग अलग तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि किस तरह से सुबह से लगातार वोटिंग जारी है। बड़ी सीटें हैं। वाराणसी की पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। उसके बाद गोरखपुर, कुशीनगर, पटना, सेंधवा, पटियाला, बटाला और मोगा की तस्वीरें हैं। वोटिंग का उत्साह सुबह से जबरदस्त देखा जा रहा है तमाम जो वोटर्स हैं उनके बीच में, और ये लंबी लंबी लाइनें बता रही हैं कि किस तरह से जो वोटर्स हैं वो उत्साह के साथ वोटिंग कर रहे हैं। हालांकि फेज बहुत लंबा चला था आंचल, लेकिन लगातार उत्साह भी बना रहा वोटर्स का, जो तस्वीरें बता रही। उत्साह बना रहा, लेकिन नेताओं का कितना उत्साह बना रहा है ये देखना होगा, क्योंकि नीतीश कुमार का तो पहला रिएक्शन ही आया है कि चुनावों में जो फेजेस हैं उनको कम कर देना चाहिए। 1-2 में ही निपट जाता है, उन्होंने ये कहा। तो पत्रकारों के लिए भी मुश्किल थी। धूप में जाकर ग्राउंड रिपोर्टिंग करना आसान नहीं होता है रोहित। लेकिन इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, और ये खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से। बंगाल में आखिरी चरण में भी हिंसा का दौर देखने को मिला है। भदुरिया में भिड़े हैं बीजेपी और टीएमसी के समर्थक। बशीरहाट इलाके में भी झड़प की खबरें आ रही हैं। बंगाल की 9 सीटों पर इस वक्त मतदान जारी है। आखिरी फेज की 9 सीटें जो हैं, जो लगभग अर्बन इलाका है कोलकाता के इर्द गिर्द का, वहां पर वोटिंग है। कई असेंबली सेगमेंट्स में भी यहां पर वोटिंग हो रही है। तो ऐसे में ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक बार फिर से हिंसा के दौर की तस्वीरें हैं, जहां पर बीजेपी और टीएमसी समर्थक आपस में भिड़ गए हैं। कोई भी एक चरण ऐसा नहीं बीता पश्चिम बंगाल में जहां पर हिंसा की खबरें ना आई हो टीएमसी के कार्यकर्ता वर्सेस बीजेपी के कार्यकर्ता के बीच। और इसी के चलते आखिरी फेज के अंदर जो कैंपेनिंग का वक्त है उसको एक दिन कम कर दिया गया, क्योंकि अमित शाह का रोड शो निकला। उसके बाद हिंसा ऐसे भड़की, कोलकाता की सड़कों पर ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मूर्ति को भी तोड़ दिया गया, जिसके बाद कानून और व्यवस्था के लिहाज से चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया। अनप्रेसिडेंटेड ऐतिहासिक फैसला लिया गया और प्रचार को एक दिन कम कर दिया गया। इसके बावजूद आखिरी दिन जो वोटिंग का है, हर फेज में यहां पर रोहित वोटिंग हुई है। हर फेज में ही पश्चिम बंगाल में वोटिंग होनी थी। ये 9 सीटें हैं जो कि असल में वो एरिया है जहां पर बीजेपी बढ़त बना सकती है, क्योंकि ये अर्बन एरिया है। ड्राइंग रूम्स तक पहुंच चुकी है बीजेपी यहां पर लोगों के। ऐसे में दीदी के लिए भी ये मुश्किल वाला टाइम है कि इन 9 सीटों में क्या होगा। हालांकि ग्राउंड रिपोर्ट्स ये भी आ रही है कि जब से विद्यासागर जी की मूर्ति जो है उसको तोड़ा गया, तो कहीं ना कहीं जो सेंटिमेंट है वो बीजेपी के विरोध में है, और ममता दीदी एक बार कहीं ना कहीं सिंपैथी के चलते यहां पर वोट लेने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये ताजा तस्वीरें आपको बता दें, टीएमसी और बीजेपी के समर्थकों के बीच में झड़प की है। बिल्कुल, और कोई भी फेज ऐसा नहीं गया है जिसमें इस तरह की हिंसा ना हुई हो। हमने देखा जब लास्ट फेज का प्रचार चल रहा था उस दौरान भी जबरदस्त हिंसा हुई थी, आगजनी हुई थी। अमित शाह के वो जो रोड शो है उसमें भी हमने देखा था कि जबरदस्त हिंसा देखने को मिली थी। तो इस वक्त 8 राज्य हैं जिसमें वोटिंग चल रही है। 7 राज्य, 1 यूनियन, चंडीगढ़।